नमस्कार दोस्तों, टेक एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी क्या होता है। आज के इस वीडियो बनाने के लिए मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बनाओ। हमें एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। आज के इस वीडियो में एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगा। एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक वीडियो में अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा तो फिर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और वीडियो भी काफी लंबा होगा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगा और आगे भी इस टॉपिक के ऊपर पार्ट बाय पार्ट 2-4 वीडियो और बनाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। Welcome to Tech Expert. दोस्तों, कई बार हमने सुना कि डेटा एन्क्रिप्टेड है या फिर सिक्योर कनेक्शन। तो डेटा एन्क्रिप्टेड का मतलब है डेटा को सुरक्षित रखना और डेटा को सेफ रखना। देखिए, जब हम किसी को डेटा ट्रांसफर करता हो, फॉर एग्जांपल हम जब किसी को कॉन्फिडेंशियल डेटा मेल के द्वारा सेंड करता हूँ, तो तब हम लोग नहीं चाहता हूँ कि जिसको हम डेटा सेंड कर रहा हूँ उसके अलावा बीच में किसी और के हाथ वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ना लग जाए। मतलब हम लोग नहीं चाहता हूँ कि डेटा ट्रांसफर करने के बीच में कोई और इस डेटा को रीड करे। तो अगर डेटा ट्रांसफर करने के बीच में किसी ब्लैक हैट हैकर के हाथ वो जरूरी इंफॉर्मेशन लग जाए, तो इससे वो क्या होगा कि वो सारा इंफॉर्मेशन गलत तरीके से यूज करेगा और इससे हम लोगों को काफी नुकसान होगा। तो इसीलिए डेटा ट्रांसफर करने के बीच में कोई ब्लैक हैट हैकर के हाथ वो डेटा ना लगे, इसीलिए डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर ब्लैक हैट हैकर ने उस डेटा को हैक कर लिया, तो फिर हैक करने के बाद भी उसको कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में पता नहीं चलेगा। उसके जगह उसको इस तरह का कि स्पेशल कैरेक्टर दिखेगा, क्योंकि मैंने अपने डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए नंबर, अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर द्वारा किया जाता है एन्क्रिप्टेड डेटा। और डेटा एन्क्रिप्शन ज्यादातर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट, कोई बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट या फिर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट में ज्यादा यूज होता है। जैसे कि जब भी आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट को ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर कोई भी बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि facebook.com या फिर twitter.com, जब भी आप ओपन करोगे तो फिर इस तरह करके आपको ऑप्शन दिखेगा वेबसाइट के लेफ्ट साइड में, सिक्योर HTTPS। इसका मतलब यह होता है कि वो जो वेबसाइट है उसमें जो भी डेटा है वो सिक्योर डेटा है। सिक्योर डेटा मतलब डेटा एन्क्रिप्ट किया गया है। क्यों डेटा को एन्क्रिप्ट किया गया है? देखिए, बैंक के वेबसाइट में क्या होता है कि बैंक का जो कस्टमर है उस कस्टमर का डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, उस कस्टमर का पर्सनल इंफॉर्मेशन, उस कस्टमर का अकाउंट डिटेल्स मतलब अकाउंट में कितना पैसा है, ये सारा इंफॉर्मेशन होता है। अब ऑनलाइन शॉपिंग साइट में भी सेम ऐसा ही होता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसका एड्रेस ये होता है। अब सोशल नेटवर्किंग साइट में क्या होता है, यूजर का एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है, उसका ईमेल आईडी भी होता है। तो ये जो सारा इंफॉर्मेशन है, ये सारा इंफॉर्मेशन किसी ब्लैक हैट हैकर के पास ना पहुंच पाए, इसलिए वो सारा वेबसाइट का डेटा एन्क्रिप्ट किया जाता है। एन्क्रिप्ट करने से क्या होता है, अगर कोई भी ब्लैक हैट हैकर उस वेबसाइट को हैक भी कर लिया, इसके बाद भी उसको ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन है मतलब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन
वो उसको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने डेटा को एनक्रिप्ट किया है। कैसे? वो स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और अल्फाबेट से। तो इसीलिए हमेशा डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है कि डेटा एनक्रिप्ट क्या होता है। तो डेटा एनक्रिप्ट के साथ साथ आपको डेटा डिक्रिप्ट करना भी आना चाहिए। तो डेटा डिक्रिप्ट का मतलब होता है, जो मैंने डेटा को एनक्रिप्ट किया, मतलब ओरिजिनल जो डेटा है उसको प्लेन टेक्स्ट में, जैसे पहले मैंने किया था। तो डेटा डिक्रिप्ट का मतलब है ओरिजिनल फॉर्म में डेटा को वापस लाना ही होता है डेटा को डिक्रिप्ट करना। तो दोस्तों अभी मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा कि कैसे डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। तो इसके बाद आपको डेटा एनक्रिप्शन और डेटा डिक्रिप्शन के बारे में रफ आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे डेटा को एनक्रिप्ट और डेटा को डिक्रिप्ट किया जाता है। दोस्तों अब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया टेक एक्सपर्ट। तो ये जो वर्ड है इसको मैं एनक्रिप्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे करूंगा? यहाँ पर एनक्रिप्ट टेक्स्ट बटन में मैं प्रेस करूंगा। तो इससे क्या होगा, डेटा का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। तो इससे क्या होगा, जब भी इस डेटा को मैं जिसके पास मैं सेंड करने वाला हूँ उसको सेंड करूंगा और बीच में कोई ब्लैक हैट हैकर ने अगर मैंने इस डेटा को हैक भी कर लिया तो तब उसको इस तरह का कोई फॉर्मेट दिखेगा। ओरिजिनल जो फॉर्मेट है जो टेक एक्सपर्ट में लिखा था वो फॉर्मेट उसको कभी नहीं मिलेगा। तो यही होता है डेटा इंक्रिप्शन। और डेटा डिक्रिप्शन क्या है, जैसे ही मैं डिक्रिप्ट टेस्ट में क्लिक किया वो ओरिजिनल फॉर्मेट में चला आया, मतलब ये डेटा अब अनसिक्योर है। तो दोस्तों आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है डेटा इंक्रिप्शन और डेटा डिक्रिप्शन क्या है। तो दोस्तों अगर आपके मन में डेटा इंक्रिप्शन और डेटा डिक्रिप्शन के बारे में कोई भी सवाल है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने सोशल मीडिया में भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी सीखने को मौका मिले। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और अब तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आपको जो बेल बटन दिखेगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं मेरे चैनल में कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को मिस नहीं करोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।